चारित्र के मामले में प्रवीण धर्मात्मा गृहस्थ आपको दिखाई देता है, उससे कोई भी गृहस्थ सुखी नहीं है। आप देख लीजिएगा, वो अधूरा है, काना है, उसको सम्यक ज्ञान भी चाहिए। तो जो शरीर का पोषण करने वाला व्यवहार चारित्र है, वो व्यवहार चारित्र है धर्म, प्रवृत्ति, आचरण। शरीर के माध्यम से होता है। मुनियों को आहार दान देना है, शुद्धि से भोजन इत्यादि बनाना है, मुनियों की सेवा करनी है, देवशास्त्र गुरु की स्थापना करनी है, देवशास्त्र गुरु की पूजा इत्यादि करनी है। ये सब बाहर का व्यवहार है। क्या है ये? व्यवहार। इस व्यवहार के करने वाले कई बार पीड़ा पाते हैं। तो महाराज, व्यवहार के करने वाले पीड़ा पाते हैं तो व्यवहार बंद कर दें? नहीं, व्यवहार बंद नहीं कर दें, दूसरी आंख और खोलो। अभी काने हो, काना एक आंख से देखता है तो चश्मा लगा लेता है, बोले भैया दूसरी पत्थर की है, अगर किसी को पता चल गई तो बुरा लगेगा। थोड़ी सी किसी को देख ली, अरे भाई उनकी एक आंख तो पत्थर की है, तो फिर बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। बेइज्जती कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो क्या करता है, वो चश्मा लगा लेता है एक, भैया ना ये दिखे ना ये दिखे, और अच्छी हो तो फिर दोनों दिखे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक कानी है तो बड़ा अखरता है। वो तो ठीक है, इलाज होने के बाद हरी पट्टी लग जाए तो भी अखरता है। लोग बोलेंगे लो एक आंख से अंधे थे, अब भैया वही इलाज भाव है तो जब पट्टी लगा के बैठे हैं, उसमें भी अखरता है। आप देखिएगा, उसमें भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। बोले भैया जब तक जब पट्टी नहीं निकले हम कोई रिश्तेदार कहाँ ना जाएं। क्यों? रिश्तेदारों को पता चल जाएगा क्या, अबे तक एक आंख से कनमा थे जे, अब भैया भाई इनकी दूसरी आंख को इलाज भाव है। इस पूरे संसार में जितने भी लोग आपको बहुत ज्यादा धार्मिक दिखें और उन धार्मिक दिखने वाले लोगों के कारण परेशानियां भी दिखें, तो समझ लेना बेचारा काना है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी, खेद, विप्लव पैदा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन धार्मिक व्यक्ति दिखता हो और वो व्यक्ति परेशानी का कारण बन गया हो, समझ लेना वो धार्मिक नहीं है। चाहे वो आप हो या मैं मतलब मैं से कोई भी साधु हो, अगर वो परेशानी का कारण बन गया है तो साधु नहीं है। धार्मिक व्यक्ति गृहस्थ होने के बाद भी अगर परेशानी का कारण बन गया तो समझ लीजिए वो गृहस्थ भी धार्मिक नहीं है। फिर वो क्या है? बस धार्मिक नहीं है। तो धार्मिक क्यों नहीं है? क्योंकि चारित्र के मामले में तो प्रवीण है, उसको आचार्य कहते हैं ज्ञान के मामले में भी प्रवीण होना चाहिए। जो व्यक्ति दिन भर भगवान की पूजा करता हो, उपवास करता हो, अभिषेक करता हो, जो व्यक्ति प्रत्येक समय 64 रिद्धि के उपवास में लगा रहता हो, 40 शुद्धि में लगा रहता हो, सहस्रनाम के उपवास में लगा रहता हो, आज एक और आज एक और आज एक और, उस व्यक्ति के लिए गुरु ने कहा कि ये तो तुमने व्यवहार की सारी साधना सीख ली, इसमें तुम प्रवीण भी हो गए, तुम्हारी धार्मिक आचरण प्रवृत्तियां भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मुक्ति जाने का मात्र यही कारण नहीं है। उठने के लिए एक दूसरी और चीज चाहिए है, आत्मा का धर्म चाहिए। आत्मा का भी एक चारित्र होता है। तो कई लोग दुनिया के बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं सिर्फ धार्मिक होना बहुत बड़ी बात नहीं है। धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक होना जिसको आ जाता है, सच्चा धर्मात्मा वही कहलाता है। सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या करता है कि बाहर की उलझनों में लगा है। आध्यात्मिक भी हो गया अगर धार्मिक के साथ साथ, वो किसी के लिए उलझन पैदा नहीं करता, उलझता भी नहीं है किसी से। फिर वो परैया ठोकते हुए व्यक्ति के ऊपर कसाई नहीं करता, धोती पहने हुए दादाजी को बुड्ढा कहकर के धक्का नहीं मारता, अभिषेक के लिए सबसे पहले दौड़ नहीं लगाता, मूर्ति को कभी अपना नहीं मानता, मंदिर को भी अपना नहीं मानता, वेदी अपनी नहीं मानता। वो तो बस ये जानता है कि इनके निमित्त से इधर धर्म ध्यान होता था, आज वो कर रहा है, उसको देख करके मैं कर लेता हूं। तो वो करता है, उसको देख करके सीखता है। ये क्या है महाराज? एक देह का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है बंधुओं, जिसको आध्यात्म कहते हैं। और गुरुवर कहते हैं इस बात को कि धार्मिक व्यक्ति संसार में मैंने बहुत देखे, बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति भी मैंने देखे। आध्यात्मिक व्यक्तियों में मुझे धार्मिकता दिखाई नहीं दी और कई धार्मिक व्यक्तियों में मुझे आध्यात्मिकता दिखाई नहीं दी। ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो धार्मिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, दोनों हो। तो उसके लिए पूछ लिया किसी ने गुरुदेव से कि गुरुदेव, धार्मिकता के सारे समीकरण ग्रंथों में जैसे लिखे थे और जैसे पूर्वजों की परंपरा से सुने थे, वे सारे समीकरण हमने सीख लिए, जान लिए। आध्यात्मिकता का वह सबसे पवित्र समीकरण क्या है जिसके माध्यम से अंदर अध्यात्म जीवंत रहता है। जब ये बात गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से किसी भव्य ने पूछी तो गुरुवर ने बहुत देर तक तो पहले उसको देख करके मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद
सिर्फ एक कारिका कही जो उनकी सर्वाधिक प्रिय कारिका है कि जब भी आप किसी भी जीवन की उलझन में पड़े हो, जब भी आपको किसी परिस्थितियों से, मनस्थितियों से, प्रकृति से, पुरुषार्थ से, कर्म के उदय से अंतर्मन में बेचैनी पैदा हो रही हो, जब आपको लग रहा हो कि अब हम बेबस हो गए हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए गुरुदेव का मात्र एक सूत्र है, उस सूत्र में जीवन जियो। क्या सूत्र है? अंदर गुरुदेव स्वयं उसमें जीवन जीते हैं। मैंने गुरुदेव की सामायिक के उपरांत वे कारिकाएं उनके मुख से उच्चरित होती हुई और उनके जीवन में पल्लवित होती हुई देखी हैं। एक कारिका बंधुओं, कोहम कीदृक् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूय प्रत्ययन्नोचे दस्थानेहिर मतिर्भवेत्। ये गुरुदेव का आध्यात्म का वह सूत्र है जिसके ऊपर गुरुदेव पिछले 55 वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। पिछले 55-58 साल गुरुदेव की उस दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए व्यतीत हो गया। व्यवहार चारित्र में इतने प्रवीण हैं गुरुदेव कि कोई उनके बारे में उंगली उठाने की सोच भी नहीं सकता। और अंतरंग चारित्र में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको ऊपर उठाने के लिए वह जो कारिका उनको विरासत में दी है, वह एकमात्र ये विरासत है बंधुओं, कोहम कीदृक् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूय प्रत्ययन्नोचे दस्थानेहिर मतिर्भवेत्। गुरुदेव से पूछा, आपकी मस्तिष्क में स्थिरता कैसे बनी रहती है? कैसे आप इतने ज़्यादा इंट्रीगेटेड हैं कि आपकी जड़ों को कोई हिला नहीं सकता? कैसे आप किसी भी परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को बिगड़ने नहीं देते? क्योंकि सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो वही है बंधुओं जो बाहरी क्रियाओं से प्रवीण होते हुए थोड़ा आध्यात्मिक क्रियाओं के भी ओर दृष्टिपात करता हो। सिर्फ बाहरी धार्मिक आचरण वाले कई बार फेल हो जाते हैं। आप अपने संसार में भी देख लीजिएगा। अध्यात्म वो शक्ति है जिस शक्ति के सहारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अध्यात्म वो शक्ति है बंधुओं जिसके सहारे मुक्ति और मोक्ष मिलता है। ये अंत की ऐसी जरूरी आवश्यकता है जिसके बिना किसी भी जीव का, जीवन का, परिवार का, संस्कृति का, सभ्यता का, कला का विकास संभव ही नहीं। वो आध्यात्म का एक सूत्र गुरुदेव जिस पे जीवन जीते हैं, कोहम, मैं कौन हूं, चिंतन करो। जब परिस्थितियां बिगड़ रही हो, जब किसी से विवाद हो रहा हो, जब कोई पुरुषार्थ करने पर असफलता मिल रही हो, जब कोई आपको हताशा के वातावरण में डालने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपके जीवन में नकारात्मकता भर रहा हो, कोई आपको अवसादग्रस्त कर रहा हो, उस समय गिरने की जरूरत नहीं है। उस समय यह सोचने की जरूरत है, कोहम, कौन हूं मैं? तो अंदर से एक आवाज आएगी, सोहम, मैं वो हूं जो मैं हूं। फिर कोई बाहर निंदा कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आचार्य भगवान इस कारिका में जीवन जीते हैं। कोहम, मैं कौन हूं? कीदृक् गुणः क्वत्य, क्या क्या मेरे गुण हैं, क्या मुझे चाहिए, मेरे गुण क्या हैं? जो तुम दिख रहे हो, जो तुम्हें दिखा दिया गया है, या फिर तुम्हारे बारे में जो लोगों को बता दिया गया है, वो तुम हो क्या? किसी सती को, सीता को किसी ने अगर व्यभिचारिणी कह दिया तो कहने से क्या वो हो गई? हो गई क्या? नहीं हुई। ऐसे ही आप अपने मानस में भी पटल में, अपने मानस पटल में इस बात को रखिएगा। कोई आपको बुरा कह देता है, कोई आपके बुरे होने की घोषणा कर देता है, ढिंडोरा पीट देता है, उसके कहने से आप वैसे हो तो नहीं जाते। गुरुदेव बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं, एक बार मुझसे कहा गुरुदेव ने अभी नम्र, क्योंकि विनम्र शब्द उनके मुख से नहीं निकलता, वो मुझे शुरुआत से ही नम्र कहते। बोले, नम्र, कोई तुम्हारी छवि खराब कर सकता है, तुमको खराब नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। कोई तुम्हारी छवि खराब कर सकता है कुछ उल्टा सीधा कह करके, तुमको खराब नहीं कर सकता। तुमको तो सिर्फ तुम खराब कर सकते हो, तुम्हारा उपयोग खराब कर सकता है। दुनिया में किसी वस्तु की ताकत नहीं है कि तुमको खराब कर दे। और अगर चारित्र में प्रवीण हो, ये व्यवहार के कारण ही निश्चय में दम आती है बंधुओं। वो जो व्यवहार धर्मात्मा दिखाई देता है ना, उसी व्यवहार धर्मात्मा के अंदर यह निश्चय अध्यात्म पैदा होता है। तो जो लोग कहते हैं सिर्फ इसको व्यवहार चारित्र या व्यवहार धार्मिक क्रियाएं आती हैं, उसी के अंदर उम्मीद होती है अध्यात्म के पैदा होने की। जिसको व्यवहार की क्रियाएं भी नहीं आती, उससे कोई उम्मीद मत रखना बंधुओं कि किसके अंदर कभी अध्यात्म पैदा होगा।